तो तीन भाई एक साथ पकड़ा गए और थे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, हुस्न था, जमाल था। अब उन तीनों को पकड़ के रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया। और तीनों को पकड़कर जब रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया, तीनों को पकड़ के तो उनको खड़ा किया। बादशाह ने तीनों को देखा, शायद इतने करीब से उसने किसी मुसलमान को पहली बार देखा था। उसने देखा, देखने के बाद अपने वजीर से मशवरा किया कि अगर इन तीनों को हम खरीद लें, इन तीनों को अगर हम खरीद लें तो दुनिया भर में हम प्रोपेगेंडा करेंगे कि अगर इस्लाम हक होता, अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो ये इस्लाम क्यों छोड़ते। इस्लाम में कोई माज़अल्लाह हक्कानियत नहीं थी, इसलिए ये तीन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। अब बादशाह मुखातिब हुआ उन तीनों मुस्लिम जवानों से। दरबार है किसका? बादशाह का। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई हामी नहीं, कोई हिमायती नहीं, कुछ नहीं, तीनों भाई खड़े। ऐसे में बादशाह कहता है, अगर तुम मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, दामने मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दो, तो मैं अपनी आधी सल्तनत का मालिक तुम तीनों भाइयों को बना दूंगा। बोलो, छोड़कर ईसाई बनने के लिए तैयार हो तुम? उन तीनों ने कहा, बड़ी सस्ती कीमत लगाई है तूने हमारे ईमान की। अगर तू पूरी दुनिया की सल्तनत भी देकर इस्लाम और दामने मोहम्मद अरबी छोड़ने की बात करेगा तो हम दुनिया की सल्तनत को जूते की नोक पर रखते हैं, इसलिए कि उससे ज्यादा कीमती हमारे नजदीक दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम नहीं छोड़ सकते। ये जवाब था। और आज का मुसलमान, कोई बादशाह नहीं कहने आ रहा है कि आधी सल्तनत ले ले, वो गाने की दहलीज पर अपना ईमान बेच रहा है, वो जिना के अड्डे पे अपना ईमान बेच रहा है, वो शराब की बोतलों पे अपना ईमान बेच रहा है, वो जुओं के अड्डों पे अपना ईमान बेच रहा है। ये हो गया। लोग कहते हैं पहले का मुसलमान बड़ा इज्जतदार था, आज जलील क्यों हो रहा है? तो पहले जैसा मुसलमान बन के देखो। फिर अगर बेशक वो इज्जत वाले थे तो पहले वाले मुसलमान बन के देखो। बादशाह आदि सल्तनत दे रहा है, रोम की सल्तनत, वो उस दौर की सुपर पावर थी। जैसे आज अमेरिका बरतानिया का हाल है ना, उनकी रोब और दबदबे हैं, उस वक्त रोम का और ईरान का ऐसा दबदबा था। आदि सल्तनत दे रहा है रोम का बादशाह और कहता है कि तुम सिर्फ इतना करो कि इस्लाम छोड़ दो, मुस्तफा जाने रहमत से अपना ताल्लुक तुम तोड़ दो। वो कहते हैं बहुत सस्ता है ये आदि सल्तनत, पूरी दुनिया की हुकूमत देकर कहे कि दामन मुस्तफा छोड़ दो तो तैयार नहीं। ये मुसलमान थे। इस्लाम इसका नाम है, मुसलमानों का किरदार इसका नाम। अब जब उसने देखा कि लालच में नहीं आते तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, चलो मरो, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मारूंगा कि गर्दन उड़ा दिया या फांसी दे दी, नहीं। उसने कहा कि 3 कढ़ाइयां रखो और नीचे आग जलाओ और उसमें तेल डालो, और जब तेल से कड़कड़ की आवाज आए, यानी तेल बिल्कुल इंतहाई अपने शबाब पर गर्म हो जाए, तो इन तीनों को डालो उसके अंदर। तीनों खड़े हैं। अब मजमे आम लगा दिया गया, कढ़ाइयां रख दी गई, तेल डाल दिया गया, नीचे से आग लगाई गई, तेल से धुआं उठने लगा, कड़कड़ की आवाज आने लगी। ऐसे में अब तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद छोटा भाई कहता है पहले मुझे, मंजिला कहता है पहले मुझे, बड़ा कहता है पहले मुझे। उसकी वजह है, इंसान मौत को देखकर घबरा जाता है। मौत से जिनको डर लगता है उनको पता होना चाहिए कि उनके दिलों में पाप है। जिन्हें मौत से डर लगे उनको पता होना चाहिए कि दिलों में पाप है, इसीलिए मौत से डर लगती।
जिनके दिल पाप से साफ है उन्हें कभी मौत से डर नहीं लगता। एक आसान सी मिसाल समझ लें, जिसके पास कपड़े भी तैयार हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, जिसको अच्छी गाड़ी चलाना भी आती हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसको धुलिया से कॉल आ जाए या मुंबई से आ जाए, नागपुर से आ जाए, उठाएगा गाड़ी, सीधा निकल कर चला जाएगा। यही है ना, तैयार अगर है, सारी चीजें क्लियर है, तो वो उसको कोई टेंशन ही नहीं है सफर का। लेकिन जिस बेचारे के खुद के पैर कटे हुए हो, जिसको ना गाड़ी आती हो, ना कपड़े हो, ना साज हो, ना सामान हो, उसे हर वक्त तो टेंशन है कि बुलावा आएगा तो करेगा क्या। यही है। तो मौत से डर उन्हें लगता है जिनके दिलों में गुनाहों की गंदगी है, जिनके रिश्ते अल्लाह उसके रसूल से कमजोर है। वरना मरने के बाद जाना कहां, ये तो सोचो। हो गया? अच्छा ठीक। मरने के बाद जाना कहां है? अल्लाह ही की बारगाह में तो जाना है। और जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जब उसकी बारगाह में पलटना है तो फिर बात क्या है। मैं अपनी बात मुकम्मल समेट लेता हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तीनों भाई कहने लगे पहले मैं। बहरहाल उठाकर पहले बड़े को ले गए, और जैसी वो कढ़ाई के पास पहुंचा, उसकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगा। बादशाह की हिम्मत खुली, वजीर से कहा देख वो रो रहा है इसलिए कि मौत को देख करके अच्छे को पसीना आता है। अब वो नरम हो गया है, रो रहा है, उससे बात करके जल्दी से वो ईसाईयत कबूल करे ताकि फिर उसकी जिंदगी उसकी बख्श दी जाए और उसको सल्तनत भी दी जाए, और फिर दुनिया को चैलेंज किया जाए इस्लाम हक होता तो ये छोड़ता क्यों। मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं होगा। वजीर उससे जाके कहता है देखा मौत की आंखें सामने आई तो तुझे आंसू आ गए, रोने लगा। उस जवान ने कहा अल्लाह गवाह है मेरे दिल की कैफियत पर कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मरने जा रहा हूं, बल्कि खुदा की इज्जत की कसम इस एहसास से मेरी आंख में आंसू आ गए, अल्लाह ने सिर्फ एक ही जान दी है, काश कि वो 1000 जान देता तो मैं अपने महबूब मुस्तफा जान रहमत के कदमों पे कुर्बान करता चला जाए। एक ही बार जिंदगी मिली है, 1000 बार जिंदगी मिलती तो हजारों जाने मुस्तफा जान रहमत पे कुर्बान हो जाती। बहरहाल उसको डाल दिया गया, थोड़ी देर के अंदर हड्डियां ऊपर को तैरने लगी, पूरा गोश्त जल गया। फिर मंजले को डाला गया, तीसरे की बारी थी। वो तीनों में तीसरा सबसे ज्यादा खूबसूरत था, उठती हुई जवानी थी। वजीर ने बादशाह के कान में कहा 2 को तो तुम जला चुके, उसने मजहब इस्लाम छोड़ा नहीं, मर गए, जल गए, फना हो गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। मुझे आप अगर 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं इसको ईसाई बना सकता, और इसको ईसाई बनाने के लिए मेरी इकलौती बेटी है और वो है बहुत खूबसूरत। मर्द मोम की तरह है और औरत आग की तरह है। अगर मर्द औरत के करीब हो पिघलेगा जरूर, नहीं पिघलेगा तो नरम तो पड़ेगा। तो मैं अपनी बेटी के जरिए से इसका इस्लाम छीन लूंगा। मुझे अपनी बेटी पे बड़ा यकीन है, बहुत होशियार है मेरी बेटी। बादशाह ने कहा अगर तू इसको 1 महीने में काफिर बना लेता है, ईसाई बना लेता है, काफिर मैं कह रहा हूं, ईसाई बना लेता है, तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, ये ले जा। ये ले आया अपने घर। बेटी से कहा बेटी इसको तूने ईसाई बनाना है, अपने मजहब में ढालना है। इसका मतलब इस्लाम दुश्मन दुनिया ने मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए हमेशा कभी दौलत का सहारा लिया, कभी औरत का सहारा लिया, और आज हम इसको समझ नहीं पा रहे। हमें इसको समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मोहम्मद है, लेकिन हमारा ताल्लुक ही टूट गया इस्लाम से। नाम रह गए सिर्फ मुसलमानों के, इसलिए कि इस्लाम दुश्मन दुनिया ने यह बात कही है कि इनके नाम मुसलमान रह जाएं, ये खुद मुसलमान ना रह जाएं। नाम रखने से क्या होता है? आप कोई घर बना करके उसका नाम रख दे काबा, क्या वो काबा हो जाएगा? काबा काबा है।
किसी की चारदीवारी काबा नहीं हो सकती। नाम से कुछ नहीं होता, हकीकत जात पर होती, किरदार पर होती है। तो आज हमारी हकीकत बदलती जा रही है, हमारे अंदर वो जज्बात न रहे। हर आराइश, हर ऐश, हर गिजा, सब चीजें मौजूद थी। बेटी के पास जाकर कहते, बेटी आधी सल्तनत मिलेगी, तेरे बाप को इज्जत मिलेगी, बस इसको ईसाई बनाना है। बेटी ने कहा बस एक जवान है, जवान को ईसाई बनाना है, मैं भी जवान हूं, उसकी हम उम्र हूं। बहुत आसान है किसी जवान का ईमान छीनना हुस्न दिखाकर, इसलिए कि लोग हुस्न के दीवाने होते हैं। हुस्न बताऊंगी और वो अपना मजहब छोड़ देगा, और ऐसों का ईमान लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शायद वो और जवानों की तरह इसको समझ रही थी, इसलिए कि ये आम जवान न था, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम था। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूब ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। यहां तो हाल ये बाइक चलाएंगे तो चक्कर मकर देखेंगे, हाल ये है बैठेंगे तो आवारा गर्दी करेंगे। नहीं नहीं, गुलामान मुस्तफ़ा की ये शान नहीं होती। और याद रखना, तुम किसी की बहन पे नजर डालोगे तो तुम्हारी बहनें भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बेटियों पे नजर डालोगे, तुम्हारी बेटियां भी महफूज न रहेगी। तुम किसी की बीवी पे नजर डालोगे, तुम्हारी बीबियां भी महफूज न रहेगी। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करोगे उसका सिला वैसा ही तुम्हें मिलेगा। लोग खुद दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की ने बाप के गुफ्तगू को सुनकर कहा मैं ये कर सकती हूं। और फिर जब रात आई, शमें जला दी गई, शमें जला दी गई, फानूस रोशन कर दिए गए, नरम गद्दे लगा दिए गए, खाने की हर चीज दस्तरखान पे बिछा दी गई और सब कुछ कर दिया गया। जैसे ये लड़की चुपके से और खामोशी के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने क्या देखा कि वो नौजवान जो है वो नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है और वो इबादत कर रहा है। लड़की देर तक बैठी रही और बैठने के बाद इस इंतजार में थी कि ये सलाम फेरेगा, नमाज मुकम्मल करेगा तो फिर जो है मैं इसको गुफ्तगू करूंगी इसके साथ। बहरहाल वो लड़की इंतजार कर रही थी, वो सलाम फेरता फिर खड़ा होता, सलाम फेरता फिर खड़ा होता, सलाम फेरता फिर खड़ा होता, हत्ता कि पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई तो लड़की नाकाम बाहर निकली और नाकाम बाहर निकलने के बाद उस लड़की के बाप ने दरवाजे पे जो खड़ा था पूछा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा शायद आज उसकी इबादत की रात थी इसलिए वो पूरी रात इबादत में रहा, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कल की रात काम कर लूंगी, कल की रात गई यही मंजर, तीसरी रात गई यही मंजर, चौथी रात गई यही मंजर, हत्ता के कई दिन तक के यही रहा। एक दिन उसने कहा कि जिस के नाम पर तू झुक रहा है उसकी कसम एक मर्तबा मुझे देख तो ले। उस वक्त तो उसने कहा कि जिसकी निगाहों में मदीने वाले के जलवे होते हैं वो किसी के हुस्न पर अपने ईमान का सौदा नहीं करता, बोल बात क्या है? लड़की ने कहा जिसके हुस्न में तू डूबा हुआ है बता वो कैसा है। फिर उसने अपने नबी का जमाल जब बयान करना शुरू किया तो उस लड़की ने कहा जिसके तकवे और परहेजगारी का ये आलम है इसके आका के तकवे परहेजगारी का आलम क्या होगा। और वो लड़की ने कहा जिसका तू शहदा है उसका कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान बना दे। इंशाअल्लाह फिर कभी इसके आगे की गुफ्तगू हम कभी करेंगे, लेकिन ये हमारे नौजवानों की जिंदगियां थी। आपसे गुजारिश है ऐसे बनो कि आपको देखकर दूसरे संवर जाएं। ये क्या है, शराब में, जुए में, झगड़े में, फसाद में, बुराइयों की लत में पड़े हुए हो, इससे निकलो। अपनी जिंदगी को, अपने मोहल्लों को ऐसा बना दो कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। आज सबसे ज्यादा गंदगी अगर किसी के मोहल्लों में होती है तो मुसलमानों के मोहल्लों में होती है। ये कैफियत है, ये हालत है। गुनाहों का माहौल सबसे ज्यादा मुसलमानों के मोहल्ले में होता है। अपने आप को तब्दील करो, अपने मजहब पे अमल करो। अल्लाह हम सबको तौफीक